लाहौर में घर से भागकर शादी करने वाली लड़की ने सिर्फ 15 दिन बाद ही अपने खाविंद के सर में गोली मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया। बांसावाला बाजार लियाकताबाद का रहायशी शफीउल्लाह मकामी शूज फैक्ट्री में मुलाजमत करता था। वो शादीशुदा था और उसके 2 बच्चे हैं। उसका उकाड़ा की रहायशी लड़की शाजिया से मुआशका चल रहा था। शाजिया उससे शादी करना चाहती थी, मगर उसके घर वाले इस शादी पर रजामंद ना थे। 16 रोज कबल शाजिया घर से भागकर लाहौर आ गई। मुझे किसी से मोहब्बत है और मुझे उससे शादी करनी है। क्या कह रही हो? हाँ माँ, मैं जो कह रही हूँ सच कह रही हूँ और सोच समझ के ही कह रही हूँ। और उसने शफीउल्लाह से कोर्ट मैरिज कर ली। शादी के 15वें रोज शाजिया एक पिस्टल समेत थाना लियाकताबाद पहुंची और उसने पुलिस को बताया कि वो अपने खावंद को कत्ल करके आई है। पुलिस ने उसे हिरासत में लिया और उसकी निशानदेही पर घर जाकर शफीउल्लाह की लाश कब्जे में ले ली। मकतूल के भाई सफीउल्लाह का कहना है कि उसे नहीं मालूम था कि उसके भाई ने लव मैरिज की हुई है। उसने मुतालबा किया है कि कत्ल की इस वारदात की तफ्तीश की जाए और असल हकाइक सामने लाए जाएं। मैं तो इन्हां दी हालिया देखी भी नहीं होए। इन्हां थोड़े दिन ही होए आपस में निकाह कीता सी। मैनू निकाह दे कागज ना भेजे। मैनूं तो पता ही नहीं किथे रहिंदे सी किथे नहीं। शाजिया ने पुलिस हिरासत में इतराफ़े जुर्म करते हुए बताया कि वो शफीउल्लाह के लिए घर छोड़कर आई। वो उससे सच्चा इश्क करती थी, मगर उसका खावंद उसे बदकारी पर मजबूर करता था। वो उसे रात को किसी बदकारी के अड्डे पर छोड़ आता था और सुबह वापस ले आता था। आज तुम मेरे साथ जाओगी किसी जगह पे और तुम्हें वहाँ पर किसी से रात गुजारना पड़ेगा। शर्म करो, बकवास बंद करो। उठ के तैयार हो जाओ, तुम्हें मेरे साथ जाना पड़ेगा। चलो बस बहुत होगी तैयारी। बैठो जरा मेरे पास। ठीक है, तुम जाओ, तुम्हारा माल तुम्हें सूद समेत वापस मिल जाए। जाओ इसके साथ और इसको खुश करके आना। रोज रोज लुटने से बेहतर यही समझा कि उसे कत्ल कर दूं। शाजिया का कहना है कि उसे कोई पेशेमानी नहीं, उसका ज़मीर मुतमईन है। वो मुझे कहते थे गलत काम करो, नाइट लगाओ। मैंने कहा मैंने नहीं लगानी। उसकी खातिर मैं गई भी हूँ 2-3 दिन, लेकिन मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता। मैंने पहले अपने इधर रखा इधर, तो मैंने कहा मैं अपने आप को ख़त्म करती। तो वो कहता नहीं, आगे से मेरे हाथ बांधने लगा। मैंने कहा हाथ छोड़ो। मैंने कहा मैंने खुद को ख़त्म करना है। कहता नहीं, कहता आज तुझे नाइट लगानी होगी। मुझे बहुत गुस्सा है, तो मैंने उसे मार दिया। ये रोना रोना छोड़ो, उठ के कपड़े चेंज करो। पागल हो गई हो? छोड़ दो प्लीज, छोड़ दो। हो गया क्या है? छोड़ दो मुझे, नहीं कर रही। पागल हो गई, चल जाएगी, मर जाओगी तुम। पागल हो गई हो? गोली चल जाएगी, गोली चल जाओ। मैंने कत्ल किया, पहले मैंने अपने भाई को फ़ोन किया। उसने कहा कि पुलिस स्टेशन जाओ। फिर उधर से मैं रिक्शा लेके इधर आई, तो फिर पुलिस को साथ लेके गई। वो पहले से मैरिड थे, उनके 2 बच्चे भी थे। आपको ये पता था? जी। तो फिर आपने क्यों शादी की उनसे? बस मुझसे रहा नहीं गया ना, इसलिए। पुलिस ने मकतूल के भाई सफीउल्लाह की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि इस पहलू पर तफ्तीश की जाएगी कि कत्ल की इस वारदात में कोई और तो मुलव्वस नहीं है। लड़की ने आज खुद ही बताया कि मैं 15 दिन पहले इसके साथ घर से फरार होकर आई थी, तो यहीं लाहौर पे ही किराए के मकान में रहकर मैंने इसके साथ शादी की। तो उसके बाद ये मुझे अपना गलत काम के लिए भेजता था, किसी के यहाँ छोड़ के आता था। तो फिर आज भी बद रूटीन के मुताबिक ये मुझे मजबूर करता था कि आप गलत काम के लिए जाएं। तो मैंने इसको कहा कि मैंने नहीं जाना। तो उसने कहा कि नहीं आप जाएं। तो मैंने फिर जब उसने ज़्यादा इसरार किया तो मैंने फिर खिड़की से थोड़ा पीछे हट के ना
ये बैर सामने खड़ा था, इसको मैंने मार दी। और सारी बातों को मद्देनजर रख के फिर आगे तफ्तीश में देखेंगे कि क्या कौन कौन मुलव्वस है। माहिरीन नफ्सियात का कहना है कि हकाइक को पसे पुष्ट डालकर महज जज्बात में किए गए फैसले ज्यादातर गलत ही होते हैं। लव मैरिज के अक्सर केसेस में लड़का और लड़की जिंदगी की तलख हकीकतों को नजरअंदाज कर देते हैं और शादी के बाद जब मामला की संगीनी का एहसास होता है तो अजाले की कोई सूरत नजर नहीं आती और नतीजा इंतहाई भयानक ही निकलता है। कैमरामैन मुर्तज़ा इजाज के साथ आमिर शुजा, समा, लाहौर। रावलपिंडी के बेनजीर भुट्टो अस्पताल से 6 माह का बच्चा अगवा करने वाले मर्द और खातून को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। पुलिस की हिरासत में ये शमशाद बीबी और अताउल्लाह हैं, जो सरकारी अस्पताल से 6 माह के बच्चे को अगवा करके ले जा रहे थे कि अस्पताल के अमले ने धर लिया। इस्लामाबाद के एक अस्पताल से डॉक्टर मियां बीवी के हाथों बच्चे के फरोख्त की बाज़गश्त के साथ मुल्हिका शहर रावलपिंडी में एक और अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जब थाना वारिस खान के इलाके बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल में एबटाबाद का रिहायशी साजिद नमूनिया के मर्ज में मुब्तला अपने कमसिन बेटे को इलाज के लिए लाया। इसी दौरान इलाज का ड्रामा रचाकर शमशाद बीबी भी पहुंच गई और डॉक्टर के रूप में अताउल्लाह भी पहुंच गया। दोनों ने मिलकर 6 माह के बच्चों को कंबल में छुपा कर ले जाने की कोशिश की तो बच्चे के वालिदैन ने कंबल को पहचान लिया और यूं दोनों मर्द और खातून मुलजिमान को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। बंदा आया तो उसने पूछा भाई इसको क्या है, मतलब डॉक्टरी लिबास में था, उसमें गले में मुंह पे मास्क पहना हुआ था, गले में मतलब कार्ड वगैरह भी था। तो आया तो इस मतलब मेरी वाइफ से पूछा भाई इसको क्या मसला है, उन्होंने कहा भाई इसने निमोनिया का था, मैं इमरजेंसी में इसको चेक कराना चाहता हूँ। तो उठा के लेके जा रहा था तो मतलब साहब अमले ने डॉक्टर स्टाफ वगैरह था, इन्होंने शोर वगैरह किया तो जो 7 औरतें थी उन्होंने तो वो चला गया, गेट से निकल रहा था तो हमने पकड़ा है उधर से। रंगे हाथों पकड़े गए मुलजिमान अपना जुर्म मानने को तैयार नहीं। उनका कहना है कि वो सिर्फ इलाज की गर्ज से अस्पताल आए थे और इन्हें पकड़ लिया गया। सब झूठ है। जो अगवा करता है वो अपना आईडी कार्ड, चेस्ट कार्ड गले में नहीं डालता। जो अगवा करता है वो अपना एड्रेस, अपने बाप का एड्रेस, अपने मुर्शिद का एड्रेस, अपने भाइयों का पता, अपने सब कुछ, मैंने SHO साहब को, मैं आपसे नहीं डरता। उसकी माँ कह दे ये था बंदा, ये औरत थी, दैट्स एनफ। मेरी दुश्मनी किसी नाल नहीं, मैं वो बच्चा तक नहीं देखा कौन है तो कौन नहीं, मैं उस वार्ड च ही नहीं गई, मैनू पता ही नहीं। पुलिस का कहना है कि अताउल्लाह के कब्जे से गले में डॉक्टर के नाम का लटकाया गया कार्ड और लैब कोट भी बरामद कर लिया गया है, जबकि मजीद तफ्तीश के बाद ही हकाइक सामने आ सकेंगे। इसने ये मास्क पहना हुआ था, मास्क पहनकर और एक वो जो अपना कार्ड है, सर्विस कार्ड, ये लटका कर डॉक्टर बन के जो है ना जी बच्चे के माँ के पास गया कि बताएं बच्चा बीमार है, क्या बात है माँ। उसने कहा कि सांस की थोड़ी सी प्रॉब्लम है। बाहर से उसका वालिद भी आ गया तो इधर उसने बच्चे को शनाख्त कर लिया तो वहाँ उन्होंने शोर डाल दिया, वहाँ पर इनको जो है ना काबू कर लिया गेट के ऊपर ही। अवामी हलकों का कहना है कि इंसानियत के सौदागरों का कानून की गिरफ्त में आना काबिल सताइश है, ताहम ऐसे घिनौने कारोबार में मुलविस अफराद के खिलाफ कानून साजी को भी मजीद सख्त करना होगा। कैमरा टीम के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, रावलपिंडी। लाहौर में 1 माह कबल कत्ल होने वाले नौजवान के कातिलों को गिरफ्तार कर लिया गया। हडियारा का रहायशी नौजवान फरियाद 5 फरवरी को पुरअसरार तौर पर लापता हो गया। घर वाले उसे तलाश करते रहे मगर वो ना मिल सका और गुमशुदगी के 1 हफ्ते बाद उसकी लाश रोही नाले से मिल गई, जिसे उर्सा ने शनाख्त कर लिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। फरियाद नाम का लड़का था, 25-26 साल का जवान। ये इसकी डेड बॉडी मिली थी रोही नाला से आफ्टर 7 days ऑफ हिज डिसअपीयरेंस और काफ़ी वो म्यूटिलेटेड थी, ख़राब थी। उस वक़्त नामालूम लोगों के ख़िलाफ़ अंडर सेक्शन 302 ये केस रजिस्टर्ड हुआ इलाका थाना हडियारा में और इसकी तफ्तीश हमने शुरू कर दी, क्योंकि बज़ाहिरन इनकी न किसी से कोई दुश्मनी थी और न ही कोई इस तरह रंजिश किसी के साथ थी।
पुलिस को मालूम हुआ कि मकतूल के पास उसका मोबाइल फोन भी था जो नहीं मिल सका। पुलिस ने मोबाइल फोन के IMEI नंबर की मदद से सुराग लगाया और मकतूल के फुफीजाद गजनफर को गिरफ्तार कर लिया। मुलजम की निशानदेही पर उसके मजीद 2 साथियों को भी हिरासत में ले लिया गया। लकीली इनका एक मोबाइल गायब था जो मकतूल फरियाद था। उस मोबाइल का हमने IMEI नंबर ट्रैक करवाया और इस पे काम करते रहे, तो वो कुछ दिनों बाद वो ऑपरेशनल हुआ और वो मोबाइल जिस लड़के के साथ ज़ेरे इस्तेमाल था, आसिफ नाम का एक लड़का था, उसको हमने पूछगछ की तो उसने बताया कि बंदा गजनफर अली उर्फ मीठू उसका नाम लिया और कहा कि ये मैंने उससे ख़रीदी है। गजनफर अली और मकतूल आपस में पुपीज़ाद भाई भी है, तो गजनफर अली की बहन के साथ मकतूल के कुछ इलिसिट रिलेशंस डेवलप हो गए और उसने इफ्तिखार अली के हाथों उसको एक मोबाइल भेजा। वो मोबाइल उसको जब डिलीवर कर दिया, उसने बाद में ये बात उनके भाई को बता दी। तो जब वो डेरे पे आया तो एक ने उसकी टांगें पकड़ी और दूसरे ने उसके सर पे लोहे का राड दे मारा, जिससे उसकी वाक़ई हो गई और फिर उसकी डेड बॉडी उठा के रूही नाला में फेंक दिया। मुलजम गजनफर ने पुलिस हिरासत में इतराफ़े जुर्म करते हुए बताया कि उसे उसके मुलाजम इफ्तिखार ने बताया था कि फरियाद उसकी बहन से मिलता है और उनके आपस में ताल्लुकात हैं, जिस पर उसने फरियाद को धोखे से अपने डेरे पर बुलवाया और उसे तशद्दुद का निशाना बनाकर मौत के घाट उतार दिया और जुर्म छुपाने के लिए लाश गंदे नाले में फेंक दी। पहले हमारे घर आता जाता था, मामू का बेटा था, तो हमने उसे कहा कि हमारी सिस्टर के साथ उसका थोड़ा सा चक्कर हो गया, तो हमने उसे कहा भी हमारे घर ना आया कर और उसको समझाया, लेकिन वो नहीं समझा। बाद में उसने सेल फ़ोन दे दिया एक मेरी सिस्टर को और हमें पता लगा, हमने उनसे छीन लिया। तो फिर ये काफ़ी दिनों बाद इधर डेरे पे आया, फिर उसको हमने मार दिया। उसके सर पर वो लोहे का पैप था वो मारा, फिर हमने रूही में फेंक दिया। पहले इनका मुलाजम था ये, इन्होंने उधर पहले वगैरह ली हुई थी ठेके पे, तो वो भी उधर रहता था और उसके गलत ताल्लुकात थे गजनफर की बहन के साथ। फिर वो चला गया और ये भी चले गया और जिनका वो डेरा में उनके साथ फिर नौकरी में लग रहा। तो ये अब्बास ने मुझे कहा था कि जब वो आए वगैरह फ़ोन मुझे करना और बताना क्या आ गया है, उसको समझाएंगे। तो मैंने फिर इनको फ़ोन किया, इन्होंने कहा कि मैं नहीं आ सकता, तुम गजनफर के साथ रब्ता करो। तो मैंने फिर गजनफर के साथ फ़ोन पर रब्ता किया और वो आया और ये प्लान बना लिया हमने। पुलिस हुकाम का कहना है कि जराइम की सुराग रसी के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। तफ्तीशी अफसरों को जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की बाकायदा ट्रेनिंग भी करवाई जा रही है, जिससे जराइम की रोकथाम में काफी मदद मिल रही है। पुलिस के मुताबिक तीनों मुलजमों के खिलाफ तफ्तीश मुकम्मल करके जल्द ही चालान अदालत भिजवा दिया जाएगा। मकतूल के वर्सा ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि मुलजमों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। कैमरामैन नदीम पोपी के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर।